गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं संज्ञा। तो देखिए, संज्ञा के बारे में जानते कि संज्ञा होता क्या है। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। कोई भी नाम हो वह संज्ञा होता है, चाहे किसी लड़के का नाम हो, लड़की का नाम हो, जगह का नाम हो या किसी स्थान वगैरह किसी का भी नाम हो, चाहे वह अपने भाव ही क्यों न हो, वही संज्ञा होता है। देखिए, इसकी परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब है कोई भी नाम हो, चाहे वह जगह हो, किसी लड़के का या लड़की का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, चाहे हमारे भावों का नाम हो, वही संज्ञा होता है। संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यह संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो व्यक्तिवाचक का मतलब होता है किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताया गया हो। किसी भी विशेष व्यक्ति या कोई विशेष जगह हो या कोई विशेष स्थान या कोई विशेष नदी हो, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। कहने का मतलब है, देखिए, व्यक्तिवाचक का मतलब है कोई पर्टिकुलर नाम हो, किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो या कोई प्रसिद्ध जगह हो, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी दशा हो या भाव हो, वही संज्ञा होता है। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी विशेष व्यक्ति हो, विशेष वस्तु हो, विशेष प्राणी हो या विशेष कोई भी नाम हो जो इस दुनिया में एक ही हो, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे प्राणी का नाम, किसी भी प्राणी का नाम है, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता। अब देखिए, राम, हालांकि बहुत से लोगों के नाम होते हैं राम, लेकिन राम नाम है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम हो सकता है, एक विशेष व्यक्ति का नाम हो सकता है। जैसे मेरा नाम मान लीजिए राम है, ऐसे राम नाम के तो अनेक लोग होंगे, लेकिन मैं एक विशेष हूँ, मेरा नाम राम है, तो इसलिए मुझ में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। किसी भी वस्तु का नाम, जैसे हिंदी। अब यदि पुस्तक का नाम आ जाए, पुस्तक विशेष नहीं है, क्योंकि पुस्तक में तो अनेक पुस्तकें आती हैं जो कि एक समूह का बोध करा रही हैं। पुस्तक में अनेक पुस्तकें आती हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, अनेक पुस्तकें आती हैं जो कि एक समूह का बोध कराता है, इसलिए वो तो जातिवाचक में चला जाएगा। लेकिन किसी विशेष पुस्तक का नाम बताए, जैसे हिंदी का नाम बता दिया या फिर गणित का नाम बता दिया या फिर विज्ञान का नाम हो गया, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। नमक, चीनी, हम जानते हैं चीनी या नमक एक ही होते हैं, वह विशेष होते हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। किसी भी स्थान का नाम हो, जैसे स्थान जयपुर जानते हैं एक ही है, दिल्ली, मुंबई, ये एक ही विशेष स्थान का नाम हो, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। या फिर कोई प्रसिद्ध जगह होती है, जैसे ताजमहल, लाल किला, ये भी एक विशेष है, क्योंकि ये एक ही मिलेगा, इसलिए किसी विशेष वस्तु का नाम हो या विशेष जगह का नाम हो या विशेष कोई स्थान हो, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अब देखिए, आगे देखिए, ग्रंथ का नाम। अब ग्रंथ होता है वो भी विशेष होता है, क्योंकि ग्रंथ भी हमें एक ही मिलती है। जैसे रामायण है, अब रामायण देखिए एक ही विशेष ग्रंथ है, कुरान है, रामचरितमानस है, ये ग्रंथ का नाम है और ये हमें एक ही ग्रंथ मिलेगा। रामायण, ये तो है नहीं है कि रामायण नाम से कोई
अलग अलग ग्रंथ बनाया हो, हालांकि उसकी कॉपी अलग अलग मिल जाएगी, फोटोकॉपी अलग अलग मिल जाएगी, लेकिन रामायण तो एक ही रहेगा ना, इसलिए ये विशेष ग्रंथ का नाम हो गया, इसलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा की दृष्टि के अंदर आ जाते हैं। देखिए कोई भी नदी का नाम हो, कोई भी नदी का नाम हो, यदि नदी शब्द आ जाए, नदी शब्द तो समूह का बोध करा रहा है, लेकिन नदी में से किसी एक भी नदी का नाम आ जाए, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी या और भी ब्रह्मपुत्र जैसे बहुत सारी नदियां हैं, तो किसी एक विशेष नदी का नाम आ गया, जैसे गंगा नदी का नाम आ गया। अब गंगा नदी तो एक ही है, इसलिए इसमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब आगे देखिए जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है किसी विशेष, यानी कि कोई भी एक विशेष हो, इस दुनिया में एक ही हो, जैसे चांद दुनिया में एक ही है, सूरज दुनिया में एक ही है, इसलिए इनमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगी। आगे जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जाति का मतलब होता है समूह है, यहाँ जाति का मतलब समूह से लिया गया है। कोई भी समूह होता है ना, उसी को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पशुओं का नाम आए, अब किसी भी पशुओं का नाम आता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय। अब हम जानते हैं कि कुत्ता एक नहीं होता है, कुत्ते बहुत सारे होते हैं, उनकी अलग अलग जातियाँ होती है। बिल्ली, इनकी अलग अलग जातियाँ होती है, समूह में होते हैं। गाय, गाय की अलग अलग जातियाँ होती हैं, जैसे मुर्रा गाय, ऐसे बहुत सारी गायें होती है, मतलब इनकी जातियाँ होती है, ये पर्टिकुलर विशेष एक नहीं होती है, इसलिए इन्हें जातिवाचक संज्ञा में ये लेते हैं। आगे है पक्षियों के नाम। किसी भी पक्षी का नाम हो, जैसे चिड़िया, कौवा, कबूतर। अब हम जानते हैं कबूतर कोई विशेष एक नहीं होता है, इनकी जातियाँ होती है। सफ़ेद कबूतर होते हैं, काले कबूतर होते हैं, चिड़िया होती है, चिड़िया भी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे सोन चिड़िया होती है, जैसे अलग अलग प्रकार की चिड़िया होती हैं। इनकी अलग अलग प्रकार की जो समूह में, जिनकी गणना हम समूह में करते हैं, वही जातिवाचक संज्ञा होता है। अब देखिए कोई भी शब्द है जो एक वचन में भी हो सकते हैं, बहुवचन में भी हो सकते हैं, उन्हें भी हम जातिवाचक संज्ञा में ही काम में लेते हैं। जैसे नदी शब्द आ गया, अब नदी जब शब्द आता है तो ये शब्द तो जातिवाचक में आता है, लेकिन इनमें से किसी एक विशेष नदी का नाम निकाल लिया, गंगा नदी, तो एक विशेष नदी का नाम निकाल लिया, वो तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन यदि सिर्फ नदी शब्द पूछे कि नदी में कौन सी संज्ञा है, तो नदी शब्द में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन नदी में से एक विशेष नदी निकाल दी, गंगा नदी निकाल दी, ये यमुना नदी निकाल दी, पूछ ले कि यमुना नदी में कौन सी संज्ञा है, तो यमुना में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जबकि शब्द यदि आ जाए कि नदी में कौन सी संज्ञा है, तो नदी में जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही लड़के, अब लड़के शब्द है ये बहुवचन में है, लेकिन लड़का शब्द एक वचन में है, तो दोनों में हो सकते हैं, चाहे वह एक वचन हो चाहे वह बहुवचन हो, तो दोनों शब्द जातिवाचक में आ सकते हैं। लेकिन लड़का, देखिए लड़का जब शब्द आया है, लड़का शब्द बोध करा रहा है एक जाति का, लड़के तो बहुत सारे होते हैं, अलग अलग नाम से होते हैं। यदि किसी का नाम ले लिया जाए कि श्याम, अब श्याम भी एक लड़का है, लेकिन एक नाम ले लिया, विशेष नाम ले लिया कि श्याम को बुला लीजिए। जैसे हमने कोई उदाहरण पूछा, कोई टीचर पूछता है कि 8th क्लास में जाइए, श्याम को बुला लीजिए, तो श्याम को बुलाएगा तो विशेष एक लड़का ही खड़ा होगा। लेकिन ये पूछें कि 9th क्लास में जाएं और लड़के को बुला कर लाजिए, लड़के को बुला लीजिए, तो अब लड़के को बुलाएंगे तो लड़के तो बहुत सारे हैं उसमें, लेकिन विशेष किसी का नाम लेते हैं वो तो आ जाता है व्यक्तिवाचक में। लेकिन यदि सिर्फ लड़का या लड़के या लड़कियां ये नाम आता है तो वो आ जाता है जातिवाचक संज्ञा के अंदर। अब देखिए तीसरा पॉइंट है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाव का मतलब होता है हमारे मन के अंदर उत्पन्न होने वाले भाव या उत्पन्न होने वाले शब्द ही भाववाचक संज्ञा होते हैं। यानी कि वे शब्द जिस संज्ञा शब्द से किसी स्थिति, गुण या भाव के नाम का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए, यदि हमें भाव का पता न चलता हो कि भाववाचक शब्द कौन से होते हैं, तो हमें महसूस करना है कि वे शब्द जिन्हें हम देख नहीं सकते, यानी कि
वो चीज़ होती है जिन्हें हम देख नहीं सकते, हमारे मन के अंदर महसूस कर सकते हैं, वही भाव होते हैं। क्योंकि हमारे मन के अंदर उत्पन्न होने वाले भाव ही भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे देखिए डर, अब डर शब्द है, डर को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। डर को कोई देख थोड़ी सकता है। यदि हम किसी शेर को देखें तो शेर को देख रहे हैं तो वो डर तो हमारे मन के अंदर उत्पन्न हो रहा है, वो डर कोई शेर थोड़ी है, वो तो हमारे मन के अंदर उत्पन्न हो रहा है। खुशी, जैसे कोई भी खुशी है, खुशी हमारे चेहरे से पता चलती है कि हमारे मन में खुशी हो रही है। खुशी को हालांकि हम देख नहीं सकते, मन में पैदा कर सकते हैं। बुढ़ापा, अब बुढ़ापा है, एक किसी वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं तो हम तो एक व्यक्ति को देख रहे हैं, उसके बुढ़ापे को थोड़ी देख रहे हैं। बुढ़ापा तो एक मन के अंदर उत्पन्न होता है, आलस, मनुष्य के अंदर आलस आता है या कमजोरी आ जाती है। यानी कि जो भी शब्द हमारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं, जो विचार हमारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं, वही भाव होते हैं। जैसे कमज़ोर शब्द है, कमजोरी है, कमजोरी हमारे मन के अंदर उत्पन्न होती है, हमारे मन से पता चल जाता है। या किसी व्यक्ति को देखकर ये थोड़ी पता चलता है ये कमज़ोर है, हालांकि उसके मन के अंदर वो मन में महसूस कर सकता है कि ये कमज़ोर है, इसलिए इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा हो गई। अब देखिए कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 2 भेद और माने हैं। यदि आपसे पूछे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो संज्ञा के मुख्यतः तो 3 ही भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 2 भेद और माने हैं, समूह या समुदायवाचक, दूसरा द्रव्यवाचक। अब देखिए समूह से पता चल रहा है कि समूहवाचक क्या होता है। किसी भी समूह का बोध कराते हैं, वे शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा होते हैं। जो समूह के नाम का बोध कराने वाले शब्द ही समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे परिवार, अब ये परिवार शब्द है, परिवार किसी एक अकेले आदमी से या अकेले व्यक्ति से तो बनता नहीं है, पूरा परिवार में 5, 4, 2 जितने भी मेंबर होते हैं उनसे मिलकर ही तो एक परिवार बनता है। झुंड, झुंड शब्द है, किसी अकेले व्यक्ति से झुंड नहीं बनता है, जो भी 5, 7, 8, 10 यानी कि समूह है, समूह में ही झुंड बनता है। सेना, अब सेना होती है हमारे जैसे भारतीय सेना है तो सेना में कोई अकेला व्यक्ति थोड़ी है, उसके अंदर हजारों लाखों व्यक्ति हैं। यानी कि आगे देखिए दल या गुट, ये शब्द ऐसे हैं जिनको देखकर में पता चलता है कि ये एक झुंड में है, समूह में, इसलिए इसे ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का मतलब होता है, द्रव्य किसी भी धातु को भी कह सकते हैं या कोई भी गैस होती है उन्हें भी कहते हैं। जिन संज्ञा शब्द से धातु के नाम का बोध होता है उससे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। धातु, धातु जानते हैं हम, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, ये सब धातुएं हैं, इनमें द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। या फिर किसी भी गैसों के नाम होते हैं, गैस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसी बहुत सारी गैसों के नाम हैं, इन्हें भी हम द्रव्यवाचक संज्ञा ही कहेंगे। तो हमारे संज्ञा का टॉपिक पूरा हो चुका है। यदि आपसे पूछें कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। और कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 2 भेद और माने हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, जो कि हम पढ़ चुके हैं। थैंक यू।